ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के एपिसोड में लिए चल रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने कई ग्रहों की युद्ध के विषय में आपको जानकारी दी, जिसके पूर्व में वीडियो हमारे पड़े हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको 3 ग्रहों की युद्ध के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो आप के सामने एक कुंडली का प्रारूप है और इस प्रारूप में 12 घर होते हैं कुंडली में और 12 ही राशियां होती हैं। तो जो घर हैं तो ये 12 घर हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जिस समय बालक या बालिका का जन्म होता है, जिस राशि में, उस राशि को हम यहाँ लग्न में रखते हैं। इसको ये पहला भाव जो है ये लग्न का होता है, तो उस राशि को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो अंक लिखे हुए हैं, ये अंक जो है राशियों के प्रतीक चिन्ह हैं। ये राशियों का पूरा नाम न लिख करके उनका अंक लिख दिया जाता है, जिससे अध्ययन करने वाला समझ जाता है कि यहाँ पर इस भाव में अमुक राशि है। जैसे 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, इसी तरीके से 12 मीन। ये अंक जो है राशियों के प्रतीक चिन्ह हैं। तो अब हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध के साथ यदि कोई ग्रह एक साथ में बैठा है तो उसके परिणाम कैसे होंगे, जातक को कैसे फल मिलेंगे। तो इसके विषय में सर्वप्रथम हम सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा बैठा है, और यहाँ तो हमने नंबर 1 मेष राशि में लिख रखा है। आपके कुंडली में कहीं हो सकता है और ये नंबर जो है किसी भी भाव में हो सकते हैं। तो आपका किसी नंबर में लिखा हो, ये यहाँ तो उदाहरण के तौर पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप देखें, जब आप कि जिनके सूर्य, बुध और चंद्रमा एक राशि में कुंडली में होते हैं, ऐसे जातक बहुत शिक्षित दीक्षित होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़ी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और अस्त्र शस्त्र कला के भी जो है ये बहुत महारथी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बड़े बड़े राजनेताओं के, अब तो कोई राजा तो रहा नहीं, लेकिन राजनेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, तो उनके ये लोग यहाँ कार्य करने वाले होते हैं, उनका कार्य करने वाले होते हैं और बहुत धैर्यवान होते हैं। ये बहुत, इनको समाज में बड़ी प्रतिष्ठा भी रहती है। कोई मंत्री का सलाहकार है, कोई सांसद का सलाहकार है, कोई राज्यपाल का सलाहकार है। तो ऐसे पदों पर रह करके ये उच्च पदासीन व्यक्तियों के निकट रहकर अपनी समाज में बहुत मर्यादा, धन दौलत और वैभव भी प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा सूर्य बुध के साथ मंगल हो। तो ये जो है हमने तो यहाँ 4 नंबर राशि में लिख रखा है। आप ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो जिनका सूर्य, बुध और मंगल एक राशि में होगा कुंडली में कहीं भी, तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक
दृष्टि से बहुत हष्ट पुष्ट होंगे, साहसी होंगे और अपने ग्रुप के ये सेनापति होंगे। बहुत पहलवान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये बहुत स्वभाव के थोड़ा निष्ठुर होते हैं और स्वभाव की निष्ठुरता के साथ साथ ये जो है कुछ ऐसे कार्य भी करने में लीन हो जाते हैं जिनसे को लोग इनको बहुत लज्जावान नहीं समझते। हम निर्लज्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़्यादा लज्जावान नहीं होते हैं। कुछ गलत कार्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं। ये धन तथा पुत्रों से, स्त्री से रहित होते हैं। धन और पुत्र, स्त्री का सुख इनके जीवन में बहुत न्यून होता है। अगर किसी को होता है बहुत कम होता है, ऐसा इनको सुख मिल नहीं पाता। अब चलते हैं सूर्य, बुध और गुरु अगर एक साथ तीनों किसी कुंडली में हैं, किसी भी राशि में हों, तो ऐसे जातक का जीवन कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमने 6 नंबर में लिख रखा है, ये उदाहरण के तौर पर है, इसको आप उदाहरण ही माने। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य, बुध और गुरु एक साथ होता है, ये व्यक्ति बहुत ही संपत्तिशाली होता है। धन जो है इसके पास बहुत होगी, चल अचल संपत्ति होगी। ये बहुत संपत्तिशाली व्यक्ति होता है और संपत्तिशाली के साथ साथ ये सुंदर कविताएं करने वाला, बहुत सुंदर लेख लिखने वाला और बड़े बड़े जो आपके यहाँ पेपर चलते हैं इनमें संपादन का कार्य करने वाला, न्यूज़ चैनलों में एंकर का कार्य करने वाला, इस तरीके का व्यक्ति होता है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा नेत्र रोग से परेशान रहते हैं। नेत्र की दृष्टि इनकी कमज़ोर प्रवृत्ति की होती है और ये धन, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ा इनका सम्मान रहता है समाज में। अब चलते हैं जिनका सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि में होता है। तो जिनका सूर्य, बुध, शुक्र एक राशि में होता है, तो ये व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत बातचीत करने वाले होते हैं। और बातचीत कैसी करने वाले कि फालतू की बात करने वाले। लोग कहते हैं बहुत बातचीती है, बहुत बाचाल है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, इस तरीके से की बातें करने वाले बहुत बातून व्यक्ति होते हैं। आदमी इनके पास बातचीत करने लगते हैं तो रुकने का सोचता है कि जल्दी जो है या तो ये चले जाएं इस जगह से या हम चले जाएं, इनके फालतू बातें कौन सुने। तो ये व्यक्ति बहुत बातूनी और दुखी प्रवृत्ति के होते हैं। रहते तो दुखी हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो है घूमने वाली होती है। फालतू जो है घूमते हैं, टहलने की कड़ू प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के लिए भी बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि इनका किसी स्त्री से प्रेम भाव तो हो ही नहीं पाता। अगर हो भी पाता है तो चल नहीं पाता है, जो कि ज़्यादा बातचीत करने वाला होगा, फालतू घूमने वाला होगा, धन अर्जित करने वाला नहीं होगा, तो उस आदमी को स्त्री से दुखी रहना ही पड़ जाता है। तो इन व्यक्तियों का जीवन बहुत अच्छा या सुखमय नहीं माना जा सकता है। अब चलते हैं जो है
सूर्य बुध के साथ अगला ग्रह जो है शनि होता है। तो हमने तो यहाँ 8 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर है। तो ये ऐसे जिनका सूर्य और बुध और शनि, तो इसमें सूर्य और शनि ये सब पाप ग्रह हैं, और बुध जो है जब पाप ग्रह के साथ होता है तो पाप कर्म करने वाला हो जाता है, अगर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह वाले कर्म करने वाला हो जाता है। हालांकि बुध की स्थिति वहाँ पर बहुत नाजुक हो जाती है, जिसके साथ होता है उसी जैसा कार्य करने वाला हो जाता है। जैसे पानी का रंग है, जो जिसमें मिला दो वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य बुध और शनि जब होते हैं एक साथ में, तो ये व्यक्ति ज़्यादातर दूसरों से दोष मानने वाला, फालतू में दूसरों पर को दोषी बनाने वाला, और स्वयं जो है भाई बंधुओं से भी परित्याग किया होता है, भाई बंधु भी इसका साथ नहीं देते हैं, और बिना वजह द्वेष बनाए समाज में घूमा करता है लोगों से, तो उसमें ये विजय भी नहीं हासिल कर पाता है, समाज में भी अपनी पराजय इसको देखना पड़ता है। तो इसलिए सूर्य बुध और शनि की युति जो है कुंडली में यदि किसी की है तो इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कहा ये जीवन में दुखदायी ही रहती है, ज़्यादा फलदायक नहीं होती। तो आपके सामने हमने कुंडली में सूर्य बुध चंद्रमा, सूर्य बुध मंगल, सूर्य बुध गुरु, सूर्य बुध शुक्र और सूर्य बुध शनि, ये 3 युतियों के बारे में आपको हमने जानकारी दी। ये हमारी जानकारी 12 मिहिर के सिद्धांत पर है। यदि आपको प्रिय लगी तो आप चैनल में नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए संकोच न करें, और लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। आपको किसी तरीके की कुंडली निर्माण या विश्लेषण की आवश्यकता है तो हमारे फ़ोन नंबर 9450381837 जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।